वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं निसिम एजकिल की बायोग्राफी और इनके वास्तु। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 15 दिसंबर 1924 इन मुंबई। और ये जो थे वो ज्यू थे, इनके पेरेंट्स भी ज्यूज थे। और ये जो मुंबई में जिस कम्युनिटी में रहते थे वहाँ पे सारे ज्यूज थे, तो उस छोटी सी जगह को वैन इजराइल बोलते थे। इनकी डेथ हुई थी 9 जनवरी 2004। और ये अल्जाइमर जो डिजीज होती है उससे सफ़र कर रहे थे। ही वॉज अ ज्यू बाई बर्थ। ही वॉज नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंग्लिश बस। ये बिलोंग करते थे, मैंने आपको बता दिया, मराठी स्पीकिंग जूइश कम्युनिटी फ्रॉम मुंबई, जिसको वैन इजराइल बोलते थे। एजकील जो थे वो इंग्लैंड में रहते। ये आ जाता है क्वेश्चन 1948 से 52 तक। निसिम एजकील जो थे इनहेरिटेड लव फॉर प्रोवर्ब्स एंड होम स्पन विजडम फ्रॉम हिज फादर। अपने फादर से ही इन्होंने इनहेरिट किया था। और ये पढ़े थे ऑटोम्यू डिसूजा हाई स्कूल एंड विल्सन कॉलेज बॉम्बे में। इसके अलावा वर्वाय कॉलेज लंदन में भी ये पढ़ाई किए थे। ही हैड द एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एट स्कूल, एट कॉलेज एंड एट यूनिवर्सिटी। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एमन रॉय, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही बिकेम द मेंबर ऑफ द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। इन 1947 ही टुक हिज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं। 1948 में ये इंग्लैंड का, मैंने आपको बताया था 1948 से 52 के बीच में ये इंग्लैंड में थे, जहाँ पे इन्होंने फिलॉसफी जो थी स्टडी करी थी अंडर CEM जॉर्ज। और ये इन्होंने शादी की थी डेजी जैकब से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया conferred on him the title पद्म श्री in 1988। तो 1988 में इन्हें पद्म श्री मिला था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था लिटरेचर के लिए। इनकी कौन सी कंपोजिशन, लेटर डे शाम्स इन 1983। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। अब नज़र मारते हैं इनके वर्क्स एक लिस्ट पर। ठीक है, सबसे पहले टाइम टू चेंज 1952 में आया था। ये पोइटिक कलेक्शन है सारे। ठीक है, ये पोइटिक कलेक्शन है। 60 पोएम्स आया था 1953 में। द थर्ड आया था 1959 में। द अनफिनिश्ड मैन आया था 1960 में। द एग्जैक्ट नेम आया था 1965 में। हाइम्स इन डार्कनेस आया था 1976 में। और लेटर डे साम्स आया था 1982 में, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। कुछ प्लेज हैं। नालिनी एक कॉमेडी है। ठीक है, ये इसके अलावा द स्लीप वॉकर्स ये ट्रेजिक कॉमेडी है। इसके अलावा कुछ जर्नल्स भी इन्होंने एडिट किए थे, जैसे पोइट्री इंडिया, क्वेस्ट, इम्प्रिंट्स, द इंडिया, एसोसिएट एडिटर रहे थे। ये क्वेश्चन जो है वो पिछली बार PGT के एग्जाम में पूछा गया था, तो पूछ लिए थे कि एजकील ने कौन कौन से जर्नल्स जो थे वो एडिट किए थे, तो नाम ध्यान रखना। ठीक है, अब इनके वर्क्स को शुरू करते हैं, एक बार डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज जो है वो एक पोयम है निसिम एजकील की, एक पोइटिक वॉल्यूम है। ठीक है, पोइटिक वॉल्यूम कौन सा है, द अनफिनिश्ड मैन। यहाँ से ये जो पोयम है वो उठाई गई है। तो देखिए, एजकील मेक्स अ जनरलाइजेशन ऑफ हिज ओन फीलिंग्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लॉस एंड डेप्रिवेशन। फिर से ध्यान रखना, द अनफिनिश्ड मैन 1950 में जो पोइटिक वॉल्यूम आया था, वहाँ से ये एंटरप्राइज जो है वो एक पोयम ली गई थी। तो एजकील जो है वो अपनी फीलिंग्स, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग्स होती हैं, जैसे उन्होंने कुछ खो दिया हो या वो बहुत ही डिप्राइव है, एक ऐसी कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे जिसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी उस टाइम पे। ठीक है, तो वो फीलिंग्स भी बयां करते हैं। द पोएट विद अ नंबर ऑफ पीपल बिगिनस अ पिलग्रिमेज। इसमें पोएम जो शुरू होती है, इसमें बहुत सारे लोगों के साथ एक पिलग्रिमेज शुरू करते हैं, तीर्थ यात्रा शुरू करते हैं। होप विद होप एंड कॉन्फिडेंस फेसेस डेंजर्स। इस यात्रा के दौरान उन्हें डेंजर्स का सामना करना पड़ता है, डिफिकल्टीज का, बट एंड्स इट इन फेलियर। और ये फेलियर में एंड होती है। डिफरेंस अराइज। डिफरेंस, जो लोग जितने भी ट्रैवल कर रहे थे उन सबके बीच में मतभेद होते हैं। पीपल फॉरगेट नोबल आइडियाज़ फॉर विच दे स्टार्टेड द एंटरप्राइज। वो उन नोबल आइडियाज़ को भूल जाते हैं जिसके लिए उन्होंने ये एंटरप्राइज स्टार्ट की थी। द पोएट सोच होपलेसनेस ऑफ मैन एट द एंड ऑफ लाइफ। ठीक है, एट द एंड ऑफ लाइफ इंसान की जो निराशावादी सोच है उसको वो यहाँ पे इस पोयम में जाहिर करते हैं। नो वन कैन एस्केप फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ लाइफ। ठीक है, ये तो ट्रूथ है एक तरह से देखा जाए। एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी गिव्स मीनिंग टू लाइफ। होम इज वेयर वी हैव टू अर्न अवर ग्रेस। ये लाइन है, यहाँ से याद रखना। इट इज़ अ शॉर्ट लिरिक इन 6 स्टैंजा ऑफ 5 लाइन्स ईच। मतलब 6 स्टैंजा है, हर स्टैंजा में 5 लाइन है, तो छोटी सी लिरिक है, मतलब 30 लाइन की। ठीक है, और ये जो है वो कन्फेशनल मोड में लिखी गई है। अगली जो है वो है मैरिज। मैरिज जो है वो एक पोयम है निसिम एजकील की। ये भी आई थी इसी वॉल्यूम में, द अनफिनिश्ड मैन 1960 में। ये भी एक कन्फेशनल पोयम है। मैरिज में
इन मैरिज लव रिजल्ट्स इन फ्रस्ट्रेशन एंड डिसइल्यूजनमेंट। इनका मैरिज के साथ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कमला दास को, उनका भी सेम सिनेरियो था, तो इनका भी ये कहते हैं कि जो लव होता है मैरिज में वो बाद में फ्रस्ट्रेशन और डिसइल्यूजनमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। द इल्यूजन ऑफ एक्सटेसी वेनिसेस ग्रेजुअली। जो भी एक्सटेसी मतलब जो खुशी होती है, ठीक है, तो जो खुशी इंसान को मिलती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। द लवर्स फॉल फ्रॉम रोमांटिक पैराडाइज इज लाइक द फॉल ऑफ एडम एंड ईव फ्रॉम एडन। तो इन्होंने यहाँ पे एक तरह से मेटाफर का यूज़ किया है कि जैसे एडम एडम और ईव का फॉल हुआ था गार्डन ऑफ ईडन से, ऐसी इंसान भी जो है वो जो लवर है शादी के बाद वो उस रोमांटिक पैराडाइज से गिर जाता है। He feels that he is a modern Cain with curves. He goes to attend other man's marriage but never spoils some mystery that the couples have to experience. वो जाता है और लोगों की शादी में भी जाता है, लेकिन उन्हें उस बहस को उजागर नहीं करता है कि उन्हें क्या क्या आगे फेस करना पड़ेगा। He never tells his own disillusionment and bitter experiences. कुछ लाइन है, Why should I ruin the mystery by harping on the suffering west? माई सेल्फ अ फ्रीक्वेंट वेडिंग गेस्ट। अपने आप को एक फ्रीक्वेंट वेडिंग गेस्ट कहते हैं, कहते जाता रहता हूँ लेकिन मैं उस मिस्ट्री को रिवील नहीं करता हूँ जो वो आगे फेस करने वाले हैं। द ब्राइड इज ऑलवेज प्रिटी, द ग्रूम अ लकी मैन, द डार्क एंड वूम वोग्स बट द जॉयज ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। ठीक है, ये भी इसी में से एक लाइन है। नेक्स्ट है फिलॉसफी। फिलॉसफी इज अ पोएम फ्रॉम निसिम एजकिल्स द एग्जैक्ट नेम। एक इनका और पोइटिक वॉल्यूम था, द एग्जैक्ट नेम 1965 में आया था, यहाँ से ये पोएम उठाई गई है। ये एक लिरिक है विच इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टैंजाज ऑफ 5 लाइनेज। बहुत ही छोटी सी लिरिक है, 4 स्टैंजा है, हर स्टैंजा में 5 लाइनें हैं। इट्स राइमिंग स्कीम भी इसकी देख लो, A A। द पोएट इज स्टूडेंट ऑफ फिलॉसफी इन लंडन। लंडन में ये पोएट फिलॉसफी का स्टूडेंट है, बायोग्राफी में हमने पढ़ा था। ही लिव्स इन द बेसमेंट विद फिलॉसफी, पॉवर्टी एंड पोइट्री। इंपॉर्टेंट लाइनें पूछी जाती है एग्जाम में। द मिल्स ऑफ गॉड आर एट वर्क कंटिन्यूसली इन द वर्ल्ड ऑफ फिलॉसफी। पोइट्री गिव्स मीनिंग टू ह्यूमन लाइफ, इट एक्सप्लेन्स व्हाट साइंस एंड फिलॉसफी कांट। तो पोइट्री को इन्होंने सबसे ऊपर रखा है। इन्होंने कहा ये ह्यूमन लाइफ को मीनिंग देती है और जो साइंस और फिलॉसफी एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो पोइट्री एक्सप्लेन करती है। लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन इमोशंस। ठीक है, आगे देखते हैं। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन बहुत ही फेमस पोएम है इनकी, और ये भी द एग्जैक्ट नेम पोइटिक वॉल्यूम से उठाई गई है। इट शोज निसिम एजकील एज ए टिपिकल इंडियन पोएट हु लव्स इंडियन सॉइल एंड गिव्स एक्सप्रेशन टू ऑर्डिनरी ह्यूमन इवेंट्स। बहुत ही छोटा सा एक घटना है, उसको इन्होंने इस पोएट में दिखाया है और दिखाया है कि ये कितने इंडियन है, कितना ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें पोएम में क्या है, एक नेगेटिव पोएम है, कहानी के फॉर्म में है और फर्स्ट पर्सन नरेशन है। स्कॉर्पियन जो है वो एक मदर को वाइट कर लेता है। ठीक है, पीपल जो हैं, अब बहुत तकलीफ होती है माँ को, तो लोग उस स्कॉर्पियन को सर्च करते हैं लेकिन उसको ढूंढने में नाकामयाब होते हैं। उन्हें ऐसा विश्वास है कि जैसे जैसे स्कॉर्पियन मूव करता है, स्कॉर्पियन समझते हो ना, बिच्छू होता है, ठीक है, जैसे जैसे वो मूव करता है उसका पॉइजन, उसका जो जहर है वो भी माँ के ब्लड में, उनके खून में फैल रहा है। द फादर ट्राइज पाउडर हर्ब्स एंड मिक्सचर। उसके जो पिता हैं वो पाउडर और हर्ब्स मिक्सचर वगैरह सब ट्राई कर रहे हैं, ये जड़ी बूटियाँ सब ट्राई कर रहे हैं ताकि कैसे भी उन्हें राहत मिले। लेकिन जो पीपल हैं वो सुपरस्टिशियस हैं, अंधविश्वासी हैं। वाइल द फादर सोज रेशनैलिटी एंड साइंटिफिक बेज, और लोग जो हैं वो अंधविश्वास हैं। जो फादर हैं वो तो रेशनैलिटी दिखा रहे हैं, साइंटिफिक तरीके ढूंढ रहे हैं उसका इलाज करने के लिए, लेकिन बाकी के लोग बिच्छू ढूंढ रहे हैं कि बिच्छू मिल जाए, ये अगर भागेगा तो जहर बढ़ता जाएगा। द मदर सफर्स फॉर 20 आवर्स। मदर फील्स हैप्पी टू थिंक दैट स्कॉर्पियन हैज़ नॉट बिटेन हर चिल्ड्रन। अब माँ को खुशी इस बात की है कि उसको काटा, उसके बच्चों को नहीं काटा, है ना। माई मदर ओनली सैड, कुछ लाइन है, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। वेन स्टैंड्स इस पोएम में वेन जो है वो किसके लिए है, होप और रीजनरेशन के लिए है, और सफरिंग फॉर विच मदर। आगे देखते हैं। द पोएट यूजेस सिंपल लैंग्वेज विद अ कन्वर्सेशनल टच। दे सैड इज रिपीटेड इन द पोएम। दे सैड जो है वो इस पोएम में रिपीट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बैकग्राउंड कैजुअली। ये जो है वो पोएम है एजकील की हाइम इन डार्कनेस से, 1976 ये जो पोइटिक वॉल्यूम था इससे ये पोएम उठाई गई है। इट इज़ कंपोज्ड इन कन्फेशनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल वेन। ये एक लॉन्ग पोएम है, 3 सेक्शन है और हर सेक्शन में 5 स्टैंजा है और 5 लाइनें। ठीक है, तो लंबी पोएम, फिर से ध्यान रखना, 3 पार्ट है और हर पार्ट में 5 स्टैंजा है और हर स्टैंजा में 5 लाइनें। द पोएट रिफ्लेक्ट्स ओवर हिज फेलियर एंड अचीवमेंट्स। अपनी अचीवमेंट्स और फेलियर के बारे में बात करते हैं इस पोएम में। ही हैज़ हिज वूड्स डीप इन इंडिया, ही हैज़ अ डीप सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स नॉट ओनली टू इंडिया बट टू बॉम्बे ऑल्सो। ठीक है, इनकी जड़ें जो हैं वो इंडिया में गहरी, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बॉम्बे में भी।
वो एक ऐसे स्कूल में जाते हैं जहाँ पे क्रिश्चियन बॉयज जो हैं वो ज्यूज़ के अगेंस्ट है, क्योंकि उसके अगेंस्ट है क्योंकि वो ज्यू है। और हिंदू और मुस्लिम भी उसके लिए अनकाइंड है, ठीक है, क्योंकि वो उनकी कम्युनिटी से नहीं है। और वो 22 साल की एज में हायर स्टडीज़ के लिए कहाँ जाता है, लंदन जाता है, और एक बेसमेंट में रहता है फिलॉसफी, पॉवर्टी और पोइट्री के साथ, बताया था मैंने अभी। ही लिव्स इन लंदन फॉर 2 years बट फील्स अलोन। 2 साल तक रहता है लेकिन फिर भी उसे अकेला महसूस होता रहता है। ही कम्स टू इंडिया वेयर ही फेसेस डिफिकल्टीज, और उसके बाद वो शादी कर लेता है। शादी भी अच्छी नहीं थी, ठीक है, मतलब हर जगह उसे कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ता है। ही थिंक्स दैट इट वॉज द वर्स्ट मिस्टेक ऑफ हिज लाइफ। क्या? शादी। शादी उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद इंडिया। उसकी पहचान जो है वो भारत के साथ है। ही ड्रीम्स ऑफ वर्ड्स, और वर्ड्स जो हैं वो धोखा नहीं दे सकते, कैन नॉट बिटवे। ही यूजेज इनर टेंशन एंड फ्रस्ट्रेशन एंड पोर्स एक्सपीरियंसेस इन फॉर्म ऑफ पोएम्स। अपनी जो टेंशन फ्रस्ट्रेशन है उसको पोम्स के फॉर्म में वो लिखता है। इंडियन रियलिटी इज द ब्रेथ ऑफ दिस पोएम, ठीक है, आगे देखते हैं। द इंडियन लैंडस्केप सीयर्स माई आइज, आई हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इट। ये लाइन है इस पोएम से। टू स्टे वेयर आई एम as others choose to give themselves in some remote and backward place, my backward place is where I am। तो ये कुछ लाइन्स है इस पोएम से, इनको ध्यान रखना। आगे देखते हैं। अ टाइम टू चेंज 1952 में आया था, एक पोइट्री कलेक्शन है। एजकील जो है इसमें पोइट्री पे एम्फेसिस रखते हैं ज़्यादातर। लव एंड मैरिज जो है वो सब्जेक्ट हैं इस पोइटिक वॉल्यूम के। इनके लिए पोइट्री जो है वो एक वे ऑफ लाइफ है, कंटिन्यूअस फ्लो। He differentiates between a poem and poetry, saying a poem is an episode completed in an over to, but poetry is something more। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ध्यान रखना। पोएट जो है रिवील द क्वेरल्स ऑफ मैरिड लाइफ ओपनली। जो मैरिड लाइफ के झगड़े हैं उनको ओपनली वो रिवील करता है। ही इज बेटर कॉल्ड अ पोएट ऑफ सिटी लाइफ। ये भी पूछा जा सकता है किसको सिटी लाइफ का पोएट कहते हैं, निसिम एजकील को। इस पोएटिक वॉल्यूम में कुछ पोएम्स हैं, इनको एक बार आप नज़र मार लेना, ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है 50 पोएम्स। ये एजकील का सेकंड पोइट्री कलेक्शन था, ये 1953 में आया था। और पोएम जो थी वो इस वॉल्यूम में इन्फ्लुएंस थी W.B. ईट्स से, हार्वर्ड से और विलियम ब्लेक से। पोएम्स इन दिस कलेक्शन टॉक ऑफ सेक्स फ्रैंकली, सेक्स के बारे में बहुत खुल के बात की है। ही क्रिएट्स पोइट्री एंड ऑफ कॉमन ऑफ, वो पोइट्री जो है वो क्रिएट करता है किससे, कॉमन ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन से, ठीक है, मतलब बहुत ही साधारण परिस्थितियों और चीज़ों से वो पोइट्री क्रिएट कर देते हैं। ही इज़ नॉट इन फेवर ऑफ राइटिंग पोइट्री विदाउट इंस्पिरेशन एंड क्राफ्ट। बिना इंस्पिरेशन एंड क्राफ्ट के पोइट्री लिखने को वो फिजूल मानते हैं। हिज कंसर्न फॉर ह्यूमनिटी इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड। आई वॉन्ट अ ह्यूमन बैलेंस, ह्यूमनली ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लव एंड सेक्स फ्लो इन दिस कलेक्शन। इस कलेक्शन में भी कुछ पोएम्स हैं, इन पे एक बार नज़र मार लेना आप, ठीक है। अगला है द थर्ड। ये भी एक एजकील का पोइट्री कलेक्शन है, जो आया था ये 19 है, ठीक है, 1955 में आया था। इट क्लियरली शोज मैच्योरिटी इन थीम एंड टेक्निक। थीम और टेक्निक में काफ़ी मैच्योरिटी है इसमें, ठीक है। ही इमर्जेज एज अर्बन पोएट, ये भी ध्यान रखना, अभी बताया ना, सिटी लाइफ का पोएट, अर्बन पोएट कौन, निसिम एजकील। ह्यूमन रिलेशनशिप, लव, सेक्स, अर्बन लाइफ बिकम्स हिज फेवरेट थीम विच ही टचेज इन हिज पोएम, ठीक है। हिज हार्ट फील्स फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी का कमजोर वर्ग है उसके लिए उसका दिल जो है वो धड़कता है। द पोएट गिव्स स्पिरिचुअल टचेज, ही पीप्स इनटू ह्यूमन नेचर टू गिव साइकोलॉजिकल टचेज। इस पोएटिक वॉल्यूम में ये जो है पोएम्स हैं, इनको एक बार हम नज़र मार देना, ठीक है, पॉज करके अच्छे से देखना। पूछी जा सकती है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि वर्क कोई सा भी हो, कुछ भी पूछा जा सकता है। द अनफिनिश्ड मैन, दिस कलेक्शन एग्जिबिट्स हिज मास्टरी ओवर क्राफ्ट, म्यूजिक एंड मेलोडी, ठीक है। ये जो कलेक्शन था अनफिनिश्ड मैन, जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे, रिवील्स निसिम एजकील अ पोएट ऑफ हाई ऑर्डर। द टाइटल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये भी W.B. ईट्स की एक पोएम थी, यार, डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल, यहाँ से ये टाइटल लिया गया है, तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे बिकम्स द सिंबल ऑफ अर्बन लाइफ, बॉम्बे जो है अर्बन लाइफ का सिंबल बन जाता है। एजकील हैज सोन एलियनेशन, लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन, अगलीनेस ऑफ अर्बन लाइफ। ऐसा नहीं, अच्छी साइड दिखाई है, जो नेगेटिव साइड है उसको प्रेजेंट किया है। इसकी इस वॉल्यूम में कुछ पोएम्स है इंपॉर्टेंट, इनको एक बार आप नज़र मार देना, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है द एग्जैक्ट नेम। ये पोइटिक वॉल्यूम आया था 1965 में। इसका टाइटल लिया गया है जुआन रेमोन जिमेंज की लाइफ से, जिसमें एक लाइन है, इंटेलिजेंस गिव मी द एग्जैक्ट नेम ऑफ थिंग्स, यहीं से इसका टाइटल उठाया गया है। ही गिव्स साइकोलॉजिकल टचेस टू हिज पोएम्स एंड सर्च फॉर द कॉज ऑफ हिज
लोनलीनेस इन लाइफ, जैसा कि पहले भी इसका जिक्र हुआ है। ही ऑल्सो डिस्क्राइब्स इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर एंड ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट थ्रू सजेस्टिव इमेजेस। जो ईस्ट वेस्ट के कल्चर में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको वो सजेस्टिव इमेजेस द्वारा डिस्क्राइब करते हैं। His love poems are lofty and full of depth. Man-woman relationship flow as usual. हमेशा की तरह वही man-woman relationship जो है वो flow करती है इनकी poems में। For him poetry is process of waiting. The best poets wait for words. ठीक है, ये लाइन पहले भी आ चुकी है। पोएम जो है वो इनका इस कलेक्शंस में ये हैं, इनको एक बार आप नज़र मार लेना इन पे, ठीक है। और इसमें बहुत फेमस पोएम नाइट ऑफ स्कॉर्पियन भी, जो अभी हमने पढ़ी थी, वो इसी में। अगला जो पोएटिक वॉल्यूम है वो है हैंड इन डार्कनेस, ये आया था 1976 में। इसमें क्या है, इसमें कुछ चेंजेज हैं, जैसे कि इट रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस कंसर्न। इसमें पोएट की फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस कंसर्न को दिखाया जाता है। एजकील हैज़ बिकम रिफ्लेक्टिव, फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस। ही गिव्स ऑटोबायोग्राफिकल फ्लेवर टू द पोएम लाइक बैकग्राउंड कैजुअली। ठीक है, इसी वॉल्यूम से बैकग्राउंड कैजुअली जो अभी हमने पढ़ी थी वो यहीं से है। ही सरप्राइजेस द रीडर व्हेन ही कॉल्स हिमसेल्फ अ पोएट वास्कल क्लाउन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। लॉन्ग्स फॉर कंप्लीट सेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो ये आगे पढ़ते हैं इसमें। इन सम ऑफ हिज पोएम्स ही यूजेज द मिथ्स ऑफ राधा कृष्ण एंड शिव एंड पार्वती। इस पोएटिक वॉल्यूम की कुछ पोएम्स में ये राधा कृष्ण और शिव एंड पार्वती के मिथ का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट जो हम शुरू करने वाले हैं वो है अमेरिकन ऑथर्स, ठीक है। 4 अमेरिकन ऑथर हैं आपके, तो वो वन बाई वन आपके कवर करा दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।